हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विद द नेक्स्ट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार लोक सेवा आयोग की जो रिक्रूटमेंट निकली है उसके बारे में। एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की बात कर रहे हैं साथियों। ये बहुत ही उच्च स्तरीय जो है पद आपके सामने हैं, हाईएस्ट पोस्ट जिनको कहते हैं राज्य की, बिहार की। 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की बात की जाए तो कौन कौन सी निकली है पोस्ट, इसमें साथियों देखा जाए तो टोटल मिलाकर के लगभग 400 के लगभग इसके अंदर पोस्ट आपको देखने को मिलेगी साथियों। तो अनुमंडल इसमें निकली है पोस्ट, अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा के। अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक की पोस्ट है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन में विभाग में श्रम अधीक्षक, श्रम संसाधन विभाग की पोस्ट हैं। इसके अलावा आपके पास में जो पोस्ट हैं वो है ईख पदाधिकारी की, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष बिहार राजस्व सेवा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग की पोस्ट निकली है। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की आपको सहकारिता विभाग के अंदर ये पोस्ट निकली है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी इसमें पोस्ट निकली हैं साथियों। वो ये हैं कि प्रखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंदर। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की पोस्ट आपको देखने को मिलती है। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी की बात की जाए और इसके समकक्ष की तो बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा वित्त विभाग के अंदर पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों लेवल 9 है, लेवल 7 है, यानी कि लेवल 7 टू लेवल 9 तक की इसमें पोस्ट आपको देखने को मिलती है। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इसकी जो है क्वालिफिकेशन आपको क्या देखने को मिलती है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक उपाधि पास करनी होगी, यानी पास आउट आप होने चाहिए या फिर उसके समतुल्य। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी की बात करें तो इसके लिए आपके पास में वाणिज्य यानी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, गणित यानी कि मैथमेटिक्स, सांख्यिकी, इन सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट से आपको स्नातक डिग्री की उपाधि ले लेनी चाहिए, तब जाकर के आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए योग्य हो पाएंगे। साथियों आरक्षण की बात करें तो रिजर्वेशन सभी को दिया गया है कैटेगरी वाइज। इसमें चाहे वो SC ST हो, OBC हो, जनरल हो या फिर बैकवर्ड क्लासेस हो। बैकवर्ड क्लासेस में भी अलग हैं, इसमें जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके लिए भी हैं। बैकवर्ड क्लासेस लेडीज़ के लिए भी हैं। बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अनरिजर्व्ड के लिए इसमें रिजर्वेशंस आदि आपको देखने को मिलेंगे। पूरी विज्ञप्ति दिखाएंगे साथियों आपको। उसके लिए अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया है तो कर दीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वैकेंसीज़ की जानकारी तुरंत मिल सके। साथ ही बात करें कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। एज क्राइटेरिया आपका इसमें रहेगा 1 अगस्त 2025 जो है उसके अकॉर्डिंग आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, जो कम से कम आपको 21 साल की सेवा, 22 साल की सेवा रहेगी, यानी कि 21 वर्ष 22 वर्ष कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किस प्रकार से, कम से कम 21 साल हैं और 22 साल है, वो लेवल 7 लेवल 9 के अकॉर्डिंग इसमें दिया गया है। अगर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स की बात करें तो 37 वर्ष इसमें मैक्सिमम रहेगा। अनरिजर्व्ड महिलाओं के लिए इसके अंदर देखने को मिलेगा वो अलग चीज़ें, अनरिजर्व्ड महिलाएं हैं या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो पुरुष और महिलाएं उनके लिए 40 वर्ष हैं। अनुसूचित जाति जनजाति SC ST की पुरुष और महिलाओं के लिए 42 साल हैं। वहीं पे इसमें क्रम संख्या दे रखी है 5, 6, 7, 8 तक की सेवाओं के लिए 21 वर्ष। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अलग अलग किस प्रकार से हैं, तो अब इस क्रम संख्या हम आपको बता दें 5, 6 और 7। ये देखिए साथियों, क्रम संख्या की बात कर ले अपन 5, 6, 7। 5, 6, 7 में कौन कौन सी हैं, ये राजस्व वाली हैं और एक प्रखंड पंचायत वाली हैं और ये सहकारिता वाली हैं। तो ये 5, 6 जो 7 हैं उनके लिए इसमें कम से कम आपके लिए 21 वर्ष की उम्र रखी गई है। और अदरवाइज़ बाकी के लिए आपको इसमें क्रम संख्या जो है 1, 2, 3, 4 और 9 की सेवाओं के लिए कम से कम 22 वर्ष इसमें आपकी एज होनी चाहिए और अधिकतम जो मैंने आपको बता दी हैं वो होनी चाहिए। साथियों नेक्स्ट बात करते हैं, ये गणना 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी। 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग
की जाएगी। इसके अंदर थोड़ा सा एक गलत दे दिया गया है 2015, हालांकि ये 2025 होना चाहिए था, विज्ञप्ति में गलत छप गया है साथियों। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर क्या रहेगा, डिटेल में जानकारी में से आपको बात की जाएगी। एज में आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। और शारीरिक क्षमता की बात करें तो शारीरिक क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए। शुल्क जो आपको देना पड़ेगा, एग्ज़ाम फीस क्या लगेगी, पहले आपको 200 रुपीज़ पे करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बायोमेट्रिक के लिए ज़रूरी है। उसके बाद में अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हो तो आपको 600 रुपीज़ फ़ीस देनी होगी। वहीं पे अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600, लेकिन अगर आप बिहार के SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो 150 रुपीज़ आपको देनी पड़ेगी। और बिहार राज्य के जो परमानेंट, जो चाहे वो रिजर्व्ड हो अनरिजर्व्ड हो महिलाएँ हैं, उनके लिए भी 150 रुपीज़ इसमें चार्जेस रखा गया है बायोमेट्रिक 200 के अलावा। साथियों बात करते हैं किस प्रकार से एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इसके अंदर पहले प्री एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। प्री एग्ज़ाम के अंदर क्या होगा, इसमें आपका 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, टोटल मिलाकर के 150 मार्क्स के होंगे और 2 आवर्स का आपको इसमें पेपर देखने को मिलेगा। साथियों नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें की जाएगी और पास आउट करेंगे आपको रिक्तियों की जो 10 गुना, यानी कि अगर इसमें पोस्ट आपको दे रखी है मान लीजिए 200 हैं तो टोटल मिलाकर के 2000 आपको इसमें जो है पास किया जाएगा। तो साथियों ये कहने का मतलब इसमें कितनी पोस्ट हैं मैं आपको बता देता हूँ। लगभग इसमें 400 के लगभग पोस्ट हैं। अब जब 400 के लगभग पोस्ट हैं तो 4000 के लगभग आपको पास आउट किया जाएगा। साथियों इसमें पास आउट किया जाएगा मेन एग्ज़ाम के लिए 4000 के लगभग पास आउट आपको किया जाएगा। आगे बात कर ली जाए साथियों तो इसमें क्या रहेगा क्राइटेरिया वो बताते हैं आपको। इसमें आपके जो 71वीं जो संयुक्त परीक्षा है, जो आपका मेन एग्ज़ाम है जो रिटन होगा, जिसके लिए आपको डेस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें आपको जो है वैकल्पिक विषय भी आपको देखने को मिलेगा। वैकल्पिक जो विषय हैं वो आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के MCQs टाइप का देखने को मिलेगा जो आपकी सब्जेक्ट है उसके लिए। साथियों बाकी जो है हिंदी जो है 100 अंकों का पेपर होगा, इसमें 30% आपको लाना ज़रूरी है। वहीं पे इसकी कैलकुलेशन तो नहीं की जाएगी हिंदी की, लेकिन मेरिट लिस्ट में, लेकिन आपको पास होना ज़रूरी है। वहीं पे हम बात करें कि सामान्य अध्ययन जो प्रथम प्रश्न पत्र हैं वो सामान्य अध्ययन का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो 300 अंकों के आपको ये देखने को मिलेंगे। निबंध ऑल्सो आपको 300 अंकों का देखने को मिल जाता है। सब्जेक्ट आपके जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसमें दिखा दे में तो कृषि विज्ञान, पशुपालन, पशु चिकित्सा, मानव विज्ञान, वनस्पति, रसायन, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। भूविज्ञान, इतिहास, श्रम एवं जो है समाज कल्याण, विधि, प्रबंधन, गणित, यांत्रिक इंजीनियरिंग, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर साथियों जो आपके लिए एलिजिबल होने चाहिए। प्राणी विज्ञान, हिंदी भाषा साहित्य, अंग्रेजी भाषा साहित्य, उर्दू भाषा साहित्य, बंगला, संस्कृत, फारसी, अरबी, पाली, मैथिली, ये सब भाषाएं और उनका साहित्य भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। यानी कि आपके सब्जेक्ट जो भी हैं उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके ऑप्शंस रहेंगे, यानी कि आपको 4-5 जो भी ऑप्शन दिए जाएंगे एग्ज़ाम को पास करने के लिए। साथियों नेक्स्ट बात करते हैं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी की। अगर हम बात की जाए तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है। उसके अंदर आपको सामान्य हिंदी के 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 प्रश्न आपको 30% ला करके पास करना होगा। मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे और फर्स्ट सेकंड पेपर आपको 300 नंबर के देखने को मिलेंगे। इसके अंदर निबंध वाली चीज़ नहीं देखी गई है। बाकी इसके अंदर सब्जेक्ट आपके पास में वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी, यानी कहने का मतलब है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और जो मैट्रिक्स वाली लेवल है सांख्यिकी है वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। साथियों बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, उसके बाद में आपको मेन एग्ज़ाम देना होता है। मेन एग्ज़ाम के बाद में रहता है आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू ही आपके सिलेक्शन का वो करता है दायरा पूरा। तो जो आप मेन परीक्षा पास करते हैं तो उसके लिए आपको 2.5 गुना इसके अंदर आपको लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, 2.5, यानी कि 2.5 गुना आपको पास किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू होगा टोटल मिलाकर के 120 मार्क्स का। उसमें आपको लाना है अच्छे मार्क्स और आपको पास होकर के आपको सिलेक्शन लेना है, एक ऑफिसर की पोस्ट आपको प्राप्त करनी है। तो साथियों आगे हम बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनती है, उसके बारे में ज़रा हम डिटेल में बात कर लें। मेरिट लिस्ट के लिए देखिए प्रतियोगिता परीक्षा 900 अंकों की रहती है। पहला पेपर 300 अंकों का रहता है,
फिर दूसरा पेपर 300 अंकों का रहता है, फिर निबंध 300 अंकों का रहता है। टोटल मिलाकर के 900 अंक हो गए। और उसके बाद में 120 अंक का जो है आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। टोटल मिलाकर के 1020 मार्क्स का आपको ये पेपर देखने को मिलता है। तो 1020 मार्क्स का ये पेपर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही उचित है। साथियों, तो फॉर्म फिलअप होने चालू हो चुके हैं 2 तारीख से। 2 जून 2025 से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं। ये फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट रहेगी आपकी 30 जून 2025, यानी कि 2 जून से लेकर के 30 जून 2025 तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। साथियों, आप अधिक से अधिक संख्या में अपनी क्वालिफ़िकेशंस को देख करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। OTR का सिस्टम हर एक PCS में देखने को मिलता है, चाहे वो UPSC हो या फिर अदर स्टेट के लोक सेवा आयोग हो। उन सभी में ये OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू कर दिया गया है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन से आपको काफ़ी सारी परेशानियों से निजात मिल जाती हैं। आपको फॉर्म फिलअप करने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आईसाइट्स की बात करें तो आपकी आईसाइट्स अच्छी होनी चाहिए, यानी कि 6/24 हो। चश्मा सहित दूरदृष्टि, चश्मा लगाने पर दूरदृष्टि 6/6 हो। व्यक्त दीर्घ दृष्टि मैनिफेस्ट हाइप्रोमेट्रोपिया 1.5 हो। चश्मा सहित या रहित निकट दृष्टि 0.8 हो। बाकी ये खराब आँखों की श्रेणी में आती हैं। अगर आपकी इस तरह से आईसाइट हैं तो आप इसमें अप्लाई ना करें तो ही बेहतर होगा, वरना आपको परेशानी रहती है। चश्मा लगाने पर अच्छी आँख की बात करें तो 6/6 रहता है और ख़राब आँख 6/9 रहती है। साथियों, नेक्स्ट हम आपके लिए बताने का एक अच्छा सा प्रयास करना चाह रहे हैं। साथियों, तो हमने आज आपको बिहार लोक सेवा आयोग की एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा उसके बारे में बताने का एक छोटा सा प्रयास किया है। निवेदन करते हैं आप सभी से, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन मिल सके। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। शेयर करने से हमारा हौसला कभी कम नहीं होता है और हमारी जीत कभी कमज़ोर नहीं होती है। अगर हमने मेहनत करी है और अगर हमारी मेहनत हमारी तकदीर बदल सकती है, हमारी मेहनत अगर ज़बरदस्त है तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता, चाहे हम किसी को भी अपनी जानकारी शेयर कर दें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड वैकेंसी डिटेल्स के साथ में। यू हैव टू विन द नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।